फिच की 18 माह में हुकूमत के खात्मे की पेशगोई। नून लीग के 2 वफाकी वुज़रा के बयानात में तज़ाद। एहसन इकबाल ने फिच रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा बात में वजन है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि फिच रेटिंग की रिपोर्ट को मुस्तरद करता हूँ। सी पैक एहसन तरीके से आगे बढ़ रहा है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त दुनिया भर का बड़ा चैलेंज है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इंतशार फैलाया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा फिच रिपोर्ट में हुकूमत के खात्मे वाली बात में वजन है। 18 माह मुद्दत बड़ी लंबी मुद्दत होती है। बड़ा कुछ हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल कहीं ज्यादा गंभीर है। हमारी मुश्किलात कम होने की बजाय मजीद इजाफा हुआ। आईनी ब्रेक डाउन होने वाला है। मुल्क में गैर यकीनी का माहौल मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में इजलास 3 बजे होगा। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम तजवीज़ किए गए। 4 रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तजवीज़ किए। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। अपने बयान में कहा एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज है। जाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की है। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने भी एडहॉक जज की जिम्मेदारी लेने से माजरत की थी। सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। हैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं वाज़े तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकते। हम लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। 3 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया है। जो हमारे मेंबर सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली झूठी FIRों में उठा रहे हैं, हम लोग इस चीज को कंडेम करते हैं। PTI की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री की मुखालफत। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और ओपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का जुडिशल कमीशन को खत लिखने का फैसला। खत में जुडिशल कमीशन को एडहॉक जजेस की तकर्री पर मुखालिफत से बाकायदा आगाह किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि PTI 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पर पाबंदी हुकूमत के खत्म होने का काउंट डाउन होगा। इलेक्शन कमीशन फौरी हमारा नोटिफिकेशन जारी करे। उमर अयूब कहते हैं किसी का बाप भी PTI पर पाबंदी नहीं लगा सकता। PTI को 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर रेड की मजम्मत करते हैं। शिबली फराज ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान टोला तिलमिला उठा है। पार्टी पर पाबंदी लगाने वाला इंतहाई भोंडा कदम है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है रिजर्व सीट्स के बारे में, तो ये जो हुक्मरान टोला है ये तलमला उठा है, ये बौखला गया है और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। जिस तरह से ये बातें हो रही हैं कि पार्टी को बैन करो, ये एक इंतहाई भोंडा कदम है। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। जुडिशल सिस्टम के इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के हक में हूँ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामान के पास है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मुद्दत मुलाजमत की तौसी में दिलचस्पी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत की तौसी की तजवीज़ से मुत्तफिक थे। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजेस ने मखसूस नशस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल ने ही आरजी जजेस की दरख्वास्त की थी।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुजारिश को मानते हुए एडहॉक जजेस के लिए कमीशन का इजलास बुलाया। सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात के बायस आम साइलिन के केसेस इल्तवा का शिकार हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अलग आईनी अदालत के क़याम का मुतालिबा भी कर दिया। आईनी तरमीम से अलग आईनी अदालत कायम की जाए। अलग आईनी अदालत आईनी और सियासी मुकदमात का फैसला करे। अलग आईनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हतमी फैसला मौखर। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास खत्म। मखसूस नशिस्तों पर फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर इजलास आज दोबारा तलब। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कौमी असम्बली KPK पंजाब और सिंध असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हलफनामों से मुतालिक अहवाम मौजूद है। PTI का तंजीमी ढांचा नहीं है। तंजीमी ढांचा न होने से अहवाम है। मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाए, लॉ विंग की सुप्रीम कोर्ट फैसले पर ब्रीफिंग। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इत्तेहादियों से राब्तों का फैसला। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद असर नौ सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ खुद इत्तेहादियों से राब्ते करेंगे। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन का हम इजलास भी तलब कर लिया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में तमाम लीगी रहनुमा इजलास में शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तमाम सीनियर क़यादत को लाहौर तलब किया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत सीनियर सूबाई वजीर भी शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम पार्टी सदर को इजलास में मौजूदा कानूनी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। इजलास में तहादी जमातों को साथ लेकर चलने समेत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में मुशावरत की जाएगी। तमाम रहनुमाओं की मुशावरत के बाद पार्टी का आइंदा लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। इजलास आइंदा चंद रोज तक पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में मुनक्किद किया जाएगा। PTI पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा बन गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई स्थान के फौरी बाद पाबंदी लगनी चाहिए थी। PTI पर पाबंदी से मुतालिक ऐलान जल्दबाजी में किया गया। PTI पर पाबंदी का ऐलान इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाना चाहिए था। इत्तेहादियों से मुशावरत अशद जरूरी है। इत्तफाक राय के बाद बड़ा कदम उठाएंगे। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, मगर हालात को देखने में इख्तलाफात हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI की रिहाई की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ औकात में बातचीत की ऑफर की, लेकिन PTI की जानिब से वज़ीर आज़म की ऑफर का कोई जवाब नहीं आया। बल्कि वज़ीर आज़म की बातचीत की ऑफर पर PTI ने शोर शराबा किया। मेरा नहीं ख्याल के मुज़ाकरात होंगे। मुल्क में इस वक्त डेडलॉक की सूरत हाल है। गुज़श्ता 2.5 साल से तहरीक इंसाफ का रवैया खतरा बन गया है। इनको सारी इमदाद अमरीका से मिल रही है। अमरीका का सारा निज़ाम इनके हक में बोल रहा है। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का हुकूमती फैसला यकसर मुस्तरद कर दिया। शुरका की हुकूमत की जानिब से बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के फैसले की शदीद मसम्मत। PTI का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालिबा। इजलास के इलामी में कहा गया कि हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान गैर मुंतखब हुकूमत की बुखलाहट का सबूत और एतराफ़ शिकस्त है। पार्लिमानी पार्टी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस की तकर्रियों के फैसले पर इजहार तशवीश। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का जायजा। PTI के रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों पर भी बातचीत। इजलास के बाद तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाजी मार्च। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल, हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और दीगर रहनुमाओं की शिरकत।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर दरखास्त निपटा दी। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमा में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। मैंने इंटरनेट पर देखा, सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। आप गारंटी देते हैं सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी। जस्टिस हसन औरंगजेब का वकील से इस्तफसार। सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी, वकील की यकीन दहानी। सनम जावेद को सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए इंतहाई मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। सनम जावेद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली मौज़म खान जतोई को रिहाई मिल गई। इलाका मैजिस्ट्रेट ने मौज़म खान जतोई को एंटी करप्शन मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत में एंटी करप्शन की जानिब से मौज़म खान जतोई के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने MNA जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जमशेद दस्ती पर मुहर्रमुल हराम के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला करने के इल्जामात। जमशेद दस्ती और उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और धमकियां भी दी। FIR का मतन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत FPR में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम जायजा इजलास। FPR के डिजिटाइजेशन के हवाले से गुज़श्ता 8 हफ्तों की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग। दौलतमंद और सरमायादार को तरजीही बुनियादों पर टैक्स नेट में लाया जाए और गरीब तबके पर इजाफी बोझ ना डाला जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। कहा, गुज़श्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। टैक्स रिफंड का निज़ाम मजीद बेहतर बनाएंगे। FPR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। इस्लाहात के हवाले से FPR के कई मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और हिमायत पर मबनी हैं। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। दोनों अफवाज दो तरफा फौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब। चीनी सफीर ने PLA के क़याम की सालगिरह की तकरीब की मेज़बानी करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तानी फौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही है। पाकिस्तान ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। कोई भी ताकत चीन और पाकिस्तान के दरमियान आहीनी दोस्ती और दोनों अफवाज के दरमियान भाईचारे को खत्म नहीं कर सकती। GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वें सालगिरह की तकरीब मुनाकिद हुई। पाकिस्तान में चीन के सफीर जोंग जियोंग तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। मेजर जनरल वोंग जोंग दिफाई अताशी, चीनी सफारत खाने के हुकाम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान की शिरकत। आर्मी चीफ ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की PLA को मुबारकबाद। चीनी दिफा, सलामती और मुल्की तरक्की में PLA के ताउन की तारीफ। ISPR। IPPs ने मुल्क की माशियत को यरगमाल बना लिया। 2015 में लगाए गए दरामदी कोयले से चलने वाली IPPs महंगी तरीन बिजली की सबसे बड़ी वजह। दरामदी कोयला से चलने वाले IPPs फर्नेस ऑयल से भी दुगनी कीमत पर बिजली बना रहे हैं। दरामदी कोयला से इस वक्त 60 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। कोयले से चलने वाली IPPs की कैपेसिटी पेमेंट सालाना 700 अरब रुपए तक जा पहुंची। 1320 मेगावाट के साहिवाल कोल पावर प्लांट, पोर्ट कासिम और हब पावर प्लांट दरामदी कोयला से चल रहे हैं। गोहर एजाज ने वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से IPPs को अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया। साबिक निगरान वज़ीर तजारत का कहना है कि तमाम 106 IPPs का डाटा पब्लिक किया जाए। कौम को बताया जाए किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की। IPPs की पैदावारी लागत का डाटा आवाम के सामने रखा जाए। IPPs को फ्यूल कीमत में अदा की गई रकम से मुतालिक बताया जाए। IPPs को अदा की गई कैपेसिटी पेमेंट्स का रिकॉर्ड भी पब्लिक किया जाए। पाकिस्तान के पावर सेक्टर के ऊपर का जो कर्ज है हमारे ऊपर, वो है 2.6 ट्रिलियन 2600 अरब रुपए। 2600 अरब रुपए सर्कुलर डेट है जो कि हमें अभी पावर कंपनीज को देने हैं। 34 रुपए में
8.5 रुपए टोटल, हमें 8.5 रुपए की बिजली मिल सकती है। ये जो आप कैपेसिटी चार्जेस की मद में बिजली ना बनाने वालों को उनकी कैपेसिटी के पैसे दे रहे हैं, ये वो सब कुछ ऐड करके, और जो चोरी हो रही है उसको ऐड करके, वो जो करप्शन हो रही है उसको ऐड करके, जब आप बिजली का पी यूनिट बिल बनाते तो 34 रुपए का बनता है। 8.5 रुपए का बिल 34 रुपए का बन जाता है। रहनुमा MK मुस्तफा कमाल का कहना है कि पावर सेक्टर के मसाइल पाकिस्तान का सबसे बड़ा जख्म है। मुल्क में पावर सेक्टर का कर्ज 2600 अरब रुपए है। 8.5 रुपए वाला यूनिट आवाम को 34 में दिया जा रहा है। हुकूमत में 25,000 मेगावाट बिजली ना बनाने के पैसे दे रही है। IPPs को बिजली ना बनाने की अदायगी डॉलर्स में हो रही है। बिजली ना बनाने वालों को कैपेसिटी की मद में आम आदमी अदायगी कर रहा है। 1400 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए रखे हैं। IPPs को देने के लिए 1700 अरब रखे गए। ये मैनेजमेंट नहीं चल सकती। प्रोड्यूसर के पास 45,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत है। महंगी बिजली के बायस सनतें बंद हो रही हैं। सरमायाकारी नहीं आ रही। मुल्क के हालात खराब है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का ज़राई टैक्स और गंदम की कम कीमत पर खरीदारी के खिलाफ इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने कहा, ज़राई टैक्स आयद करने का फैसला अफसोसनाक है। गंदम की फसल ना खरीद कर काश्तकार को तबाह किया गया। किसानों से गंदम बेचने का हक छीना जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की फरोख्त पर पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। जल्द हुकूमत पंजाब की पॉलिसियों के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना देंगे। किसानों पर कोई सरमायाकारी नहीं की जा रही। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, जेहलू में बादल खुलकर बरसे। निशेबी इलाके ज़ेरेआब, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक से बारिश। मौसम खुशगवार। लैंडस्लाइडिंग के बायस योग धानासर रोड बंद। कोयटा से डेरा इस्माइल खान कौमी शाहराह बंद कर दी गई। सड़क को बहाल करने का काम जारी। छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खोल दिया गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। मूसलाधार बारिश की वजह से KP, मरी, गिलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में भी बारिश की उम्मीद।